Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the molecular formula of class 7 chapter elements, compounds and mixture. Okay, what is molecular formula? Molecular formula हमारा होता क्या है? जैसे हम एलिमेंट्स को सिंबल से डिफाइन करते हैं, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हमने एस से डिफाइन किया, ऑक्सीजन, इसको हमने ओ से डिफाइन किया, ठीक है. दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. ये क्या है? हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम सिंबल के थ्रू दिखाते हैं. ठीक वैसे ही हम मॉलिक्यूल को, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है हमारी? लिख देती हूँ. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द molecules or compound molecules of an element and compound. ठीक है, ये हमारा बताता है कि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. ठीक है, इनको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की. और एक चीज मैं बता देती हूँ, इट कैन बी डिफाइंड as a way of representing a molecule of an element or a compound. ये क्या है? ये इनको, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का एक रास्ता हो सकता है, एक तरीका हो सकता है जिससे हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा. बहुत ही इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है. अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक एटम है, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स वन एटम, एक एटम है, इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक. ओके, अगर हमारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में वन एटम है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक. जैसे हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, नियॉन एक्सेट्रा. और भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स ही दे रही हूँ. जिनमें सिर्फ एक एटम होता है उनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं. उसके बाद इसी तरह टू होते हैं जिनमें, if a molecule contains two atoms is called diatomic. उनको क्या कहते हैं? डायटोमिक. एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गई, एक्सेट्रा. ठीक है,
इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम, जिनमें हमारे 2 एटम्स होते हैं उनको डायटोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटोमिक। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करें, मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 atoms is called, उसको हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक ही है, खाली हमारा ओजोन। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 और मोर देन 4 या उनसे ज़्यादा एटम होते हैं। 4 और मोर एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इनको भी समझने का एक तरीका है कि रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जो भी हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 1 एटम होता है उनको हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। ठीक है, जिनमें 2 एटम्स होते हैं उनको डायटोमिक कहते हैं, 3 एटम्स होते हैं उनको ट्राइएटॉमिक कहते हैं, O3 से डिनोट करते हैं, मतलब एग्जाम्पल है इसका, O3 डिनोट नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स जिनमें 4 या उनसे ज़्यादा एटम्स होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक कहते हैं, जैसे फॉस्फोरस और सल्फर। ओके, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। जैसे हीलियम है हमारा यहाँ पे, तो इसको He लिखेंगे। ठीक है, डायटोमिक की बात करें तो आपका डायटोमिक में आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इनको O2 है, ये जैसे मैंने लिख रखा है H2O, N2, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये O3 हो गया, ये P4 और एसिड। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर नंबर्स पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो इनमें जो पूछे जाएंगे अगर नंबर ऑफ एटम्स, ये भी मैं बता ही दे रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस का पूछेगा तो 4, सल्फर का पूछेगा 8, ऑक्सीजन का 2, हीलियम का 1, हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 2, ओजोन का 3। ठीक है, ओजोन की बात करें तो O3 होता है, इसलिए उसका 3 होगा। ठीक है, वैसे इसको डिनोट हम O से ही करेंगे क्योंकि है तो ये ऑक्सीजन से ही मिलके बना है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में हम ऐसे ये रिप्रेजेंट करेंगे अगर पूछेगा तो। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। व्हाट इज अ वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है हमारी? सबसे पहले तो इसके बाद मैं आपको बता दूं आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, तब हम चलते हैं वैलेंसी बताएंगे। उसके बाद हाउ टू मेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताएंगे। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है इसका, ये इसके बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है हमारी? ठीक है, दिस शोज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। दिस शोज द combining capacity of an element। ठीक है, ये क्या शो करती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करती है एलिमेंट्स की। atoms combine with each other। एटम्स हैं जो एक दूसरे से हमारे जुड़े होते हैं इन होल नंबर्स। इन नंबर्स में जुड़े होते हैं
होल नंबर्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे नंबर्स जुड़े होते हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं जुड़े होंगे कि 0.2, 0.5, 0.1, 0.6 इस तरह के नंबर्स नहीं होंगे। नंबर्स होंगे 2, 3, 4, 5 होल नंबर्स ही होंगे उसमें, ठीक है। जैसे हमारा इसका है H2O। वैलेंसी क्या बताई हमने, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हमारे एलिमेंट्स को जोड़ने की कैपेसिटी होती है, पावर होती है, वही हमारी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। ये हमारी वैलेंसी थी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारा एक फॉर्मूला है H2O, ठीक है। H2O है तो इसमें क्या है, हमारे हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी है। ये इन दोनों से मिलके बना हुआ है। जो वाटर है हमारा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, वाटर। इसका रेशियो क्या है, रेशियो है हमारा 2:1, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 हो गया, इसलिए इसकी कंबाइनिंग पावर ऑफ वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर ऑफ वैलेंसी, ये क्या होगी हमारी, जो कंबाइनिंग पावर है हाइड्रोजन की 1 होगी, हाइड्रोजन की 1 होगी और ऑक्सीजन की 2 होगी, ठीक है। ये हो गई इसकी वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर और वैलेंसी, ठीक है। इसकी कंबाइन करने की पावर या वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की 1 होगी और ऑक्सीजन की 2 होगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अब आयंस के बारे में मैंने आपसे कहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, वो बता के हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, आगे बहुत काम आने वाला है केमिस्ट्री में। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे हमारा सोडियम है, ये पॉजिटिव को शो करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को शो करने का मतलब क्या है इसका, कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात होती है, जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, डोनर है ये, इसलिए इसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स गिव, द आयंस विल पॉजिटिव। व्हेन, जैसे क्लोरीन है हमारा, ये एक्सेप्टर है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। और ये क्लोरीन, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, आयंस नेगेटिव, ठीक है। आई होप से इतना समझ में आया होगा। आयन तब पॉजिटिव होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, गिव करता है, डोनेट करता है, और आयंस तब नेगेटिव होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से, ठीक है। एलिमेंट से ही लेते हैं फिलहाल। और हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव होता है वो हमारा लेफ्ट साइड लिखा जाता है और निगेटिव हमारा राइट साइड लिखा जाता है, ठीक है। जो भी एलिमेंट हमारा पॉजिटिव चार्ज रखता है वो लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और जो हमारा निगेटिव चार्ज रखता है उसको राइट साइड लिखते हैं। जैसे हमारा वाटर है, H के पॉजिटिव आयंस होते हैं और O के निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इनमें राइटिंग कैसे होती है, इनको लेते कैसे हैं, सिंबल्स लेते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी के साथ। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। ये पॉजिटिव नेगेटिव से आपको एक चीज ये दिमाग में रखिएगा कि डोनर
निगेटिव में चला जाता है जब हम अपने पास से किसी को कुछ दे देते हैं तो हमारे पास कमी हो जाती है ना। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है, बट 10 ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, 10 रुपीज़ में हमने उसे 5 दे दिए। ठीक है, तो हम क्या हो गए, डोनर हो गए। हमारे पास तो कम हो गया ना, 5 ही बचे हमारे पास, है ना। अगर हमें किसी ने 5 और दे दिए तो हमारे पास 15 हो गए, तो हमने क्या किया, उससे पैसे एक्सेप्ट किए। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा हुए तो हम पॉजिटिव में बढ़े, जब हमने किसी को दे दिया तो हम निगेटिव में चले गए, हमारे पास कमी हो गई, है ना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ये कि निगेटिव आयंस में डोनर होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब हम रूल्स बताते हैं आपको, रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हम इनके रूल्स देखते हैं क्या है। सबसे पहला रूल है हमारा, हम सिंबल लिखते हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट दैट फॉर्म द कंपाउंड। सिंबल लिखते हैं। ठीक है, सिंबल क्या है हमारे, हमने आपको बताया है। जैसे हमने इसमें 2 कंपाउंड्स लिए हैं। पहले हम रूल तो लिखना, पहला रूल है राइट द सिंबल, राइट द सिंबल्स। जैसे हमने कंपाउंड लिए हैं वाटर एंड सॉल्ट। वाटर हमारे किन किन चीज़ों से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉल्ट हमारा सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये हमारे इनके क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया सोडियम एंड दिस वन इज द क्लोरीन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, राइट द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे हर एलिमेंट की कितनी होती है। जैसे ये है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। इसमें इसी तरह इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। ठीक है, इसके बाद हम इनको क्रिस क्रॉस करा देते हैं। क्रिस क्रॉस करेंगे ये। ठीक है, ये जो इनके नंबर्स हैं इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के नीचे चला जाएगा और इसका ये जो 1 है ये यहाँ चला जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम इसको H2O ये हम सिंगल ही मान लेते हैं, इसलिए हम इसके नीचे 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे ये है NaCl। ठीक है, NaCl है, इसका भी ये 1, इसका भी ये 1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na1 हो गया और ये Cl1 हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, NaCl, क्योंकि 1 को हम शो नहीं करते। 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो हम उसको मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, सब स्क्रिप्ट में हम 1 डिजिट को नहीं लिखते हैं। 1 के अलावा कोई भी डिजिट होगा उसको हम जरूर नोटिफाई करेंगे। ओके, 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ। अब जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मतलब हो गया Ca हो गया, ऑक्साइड का मतलब हो गया O हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो हमारे कैल्शियम में 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। जब दोनों में सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं खुद के फैक्टर से। 2 2 है तो ये कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया 2, और इसको हम
डिवाइड कर देंगे तो CaO बन जाएगा ये हमारा। तो 1 तो हम नोटिफाई करते नहीं है सॉरी। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह अब हम बात करेंगे आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक चीज और इसमें मैं आपको बताऊंगी। मैग्नीशियम का होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम का, मैंने बताया है आपको, Mg। इसका भी 2 होता है। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, OH, ठीक है, OH -1 होता है ये। अब हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg यहाँ पे ये 1 है तो 1 आ जाएगा, और ये जो OH है इसको होल ट्वाइस करके हम 2 लिखेंगे। अगर हम आप सोचिए इसको ऐसे लिखते हैं MgO2H2, तो दैट इज टोटली रॉन्ग कि हमारा ये तो ऑक्सीजन को भी लेगा हाइड्रोजन को भी लेगा, तो दोनों के नीचे लिखना चाहिए। बट नो, जब भी हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड ये पूरा हमारा कंपाउंड है, एक हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। तो हम इसको कभी भी MgO2H2 नहीं लिखेंगे, ये हमारा पूरा रॉन्ग होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको सिंगल नहीं लिखते हैं। जब कोई कंपाउंड ऐसा होता है जिसके साथ दूसरा और भी एलिमेंट जुड़ा होता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो इसको ब्रैकेट में करके उसके साथ उसकी वैलेंसी को नोट डाउन करते हैं हम। इसी तरह हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं हम इधर, ठीक है। बस ऐसे ही आपके ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। हम एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का Al होता है, सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का Al हो गया, सल्फेट का SO4 हो गया। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +3 होती है। मैंने आपको बार बार बताया है कि पॉजिटिव लेफ्ट साइड रखते हैं और नेगेटिव राइट साइड रखते हैं। ये हो गई हमारी -2 सल्फेट की, ठीक है। अब इसको हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। क्रिस क्रॉस करने में Al के साथ आ जाएगा 2 और सल्फेट के साथ आ जाएगा आपका होल 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल ट्वाइस। अब आप ये सोचिए कि इसको मैम ने ऐसे क्यों नहीं लिखा S3, और इसका हमेशा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है कभी भी ऐड नहीं होता है, तो ये 12 क्यों नहीं लिखा, तो ये टोटली रॉन्ग होगा। सल्फेट की बात कर रहा है, पूरे कंपाउंड की बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है। कभी भी हम इसको ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। इसमें हमारे बहुत सारे बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने जो मेन आपके एग्जाम्पल्स हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इम्पोर्टेंस बता देती हूँ एक बार आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये टॉपिक हम यहीं पे इसको दी एंड करेंगे इम्पोर्टेंस बता के, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको कि आपको अगर ये समझ में आ गया तो इसके अलावा आप कोई भी कर लेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस में क्या क्या आता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हमारी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक अप द कंपाउंड। हम इनके टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे मिलके कंपाउंड बनाते हैं। इससे हमारा क्या पता चलता है, नेम, या हम कह सकते हैं केमिकल नेम हमें पता चलता है, केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद नंबर ऑफ ईच अदर
एक दूसरे के each type of elements present in one molecule of that compound. ठीक है, इसके बाद रेशियो की बात करते हैं हम. रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पहले नोट डाउन कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ. टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल में हम अलग अलग रेशियो में उस एलिमेंट को यूज कर लेते हैं. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, इम्पोर्टेंस बताते हैं अब हम इसकी. इम्पोर्टेंस में क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक अप द कंपाउंड. अलग अलग एलिमेंट्स हमारे मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. इससे हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं. ठीक है, नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के नेम को जानते हैं, केमिकल नेम जो होते हैं उनके. नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. एलिमेंट के अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. एक मॉलिक्यूल के अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को हम इसमें जोड़ के जान लेते हैं, उनके नंबर्स को जोड़ लिख लेते हैं. रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. जो अलग अलग तरह के एटम्स के अलग अलग तरह के रेशियो हैं उनको बताता है. एक मॉलिक्यूल के अलग अलग रेशियो होते हैं. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एक ही मॉलिक्यूल के मास को भी देखते हैं. जैसे हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है हमें. कार्बन डाइऑक्साइड दिया है हमें. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बारे में कह रहा है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंडिकेट्स दैट वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन. जो इसका फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, ऑक्सीजन के 2. ठीक है, तो ये इससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसका. CO2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड नेम. ये जो है हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और इसका कंपाउंड नेम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसका जो नेम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. अब कह रहा है जो हमारा इसका CO2 है इसका रेशियो क्या है, हमारा रेशियो क्या है हमारा 1:2 का, क्योंकि 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. इसका रेशियो ये है. मास कैसे हम ऐड करेंगे, मास कैसे निकालेंगे, इससे मास निकल जाता है एक मॉलिक्यूल का मास. जो रेशियो होते हैं इनको हम जोड़ देते हैं तो हमारा मास आ जाएगा 3. ठीक है, मास क्या है, इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स. मतलब ये कह रहा है 1 + 2 ना करके कि इसका मास निकालने के लिए 1 कार्बन एटम का मास, 1 कार्बन एटम मास प्लस 2 ऑक्सीजन एटम मास. इससे इसका ये मास निकल आएगा. ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब तो सॉरी गलती हो गई. ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कैसे क्या क्या निकाल सकते हैं. इनसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका हमारे कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उनका रेशियो, इसका कंपाउंड नेम और मास. ओके, आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर।